नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आज विकीलीक्स ने इस दावे को खारिज कर दिया कि उसके संस्थापक जूलियन असांजे ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि वो भ्रष्ट नहीं है। आज खबर मिली मुलायम आजमगढ़ के साथ मैनपुरी से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने 26 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। आज प्रशासन कल से लोकसभा चुनावों को लेकर पहले दो दौर के नोटिफिकेशन की तैयारियों में जुटा रहा। इन सब के बीच आज महेंद्र सिंह धोनी ने एक चैनल पर 100 करोड़ की मानहानि का दावा किया। लेकिन क्रिकेट जगत में आज एक और सवाल था T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस का। आज सवाल है, क्या ऐसे ही जीतेंगे? आज की खबर में सबसे पहले बात इसी पर होगी। टीम इंडिया की हार का सिलसिला है कि टूट ही नहीं रहा। लसिथ मलिंगा की घातक गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया के चोटी के बल्लेबाज एक बार फिर से नाकाम हुए और भारत को आईसीसी वर्ल्ड T20 के प्रैक्टिस मैच में श्रीलंका के हाथों 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया की हार का सिलसिला जारी है। अब तो अभ्यास मैचों में भी धोनी के धुरंधर मात खाने लगे हैं। आईसीसी वर्ल्ड T20 के पहले अभ्यास मैच में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी बल्लेबाजों ने निराश किया। श्रीलंका से मिले 154 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 148 रन पर सिमट गई। लसिथ मलिंगा की घातक गेंदबाजी के सामने चोटी के बल्लेबाजों के नाकाम रहने से भारत को वर्ल्ड T20 प्रैक्टिस मैच में श्रीलंका के हाथों 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 41 रन सुरेश रैना ने बनाए। काफी ताबड़तोड़ अंदाज में दिखे, नंबर 3 पर आए थे। शॉर्ट गेंद को भी अच्छा खेले, वेट किया, अच्छे फॉर्म में दिखे, कदमों का भी इस्तेमाल। टीम में लौटे युवराज सिंह ने 37 और विराट कोहली ने 17 रनों की पारी खेली। भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, लेकिन 6 रन ही बन सके। श्रीलंका की ओर से लसिथ मलिंगा ने 30 रन देकर 4 विकेट झटके। डायरेक्ट हिट और अंपायर ने अपने आप इशारा किया आउट का। अब टीम इंडिया अपना अगला अभ्यास मैच इंग्लैंड से 19 मार्च को खेलेगी। भारत का पहला मैच 21 मार्च को पाकिस्तान से है, लेकिन टीम के फॉर्म को देखते हुए जीत को लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, फर्स्ट इंडिया। श्रीलंका 5 रन से। तो लंका के हाथों अभ्यास मैच में मिली हार बहुत कुछ कहती है। टूर्नामेंट में भले ही भारत को अपना पहला मुकाबला 21 मार्च को खेलना है, लेकिन उससे पहले इस मैच को टीम की तैयारियों के तौर पर लिया जा रहा था। ये आपको बताते हैं टीम की हार की आखिर वजहें रही क्या। मिड ऑफ को थोड़ा पीछे खड़ा कर सकते हैं, लेकिन भुवनेश्वर की बात करें, इसीलिए हार और बस हार। टीम इंडिया की तकदीर में लगता है पिछले कुछ महीनों में सिर्फ यही लिख गया है। जीत पास आती है, दिल में उम्मीद जगाती है और अचानक दूर चली जाती है। नाकामी है कि दामन छोड़ने को तैयार ही नहीं। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अपने अभियान का भी आगाज भी नहीं किया है और हार झोली में पहले ही गिर गई। भारत को लंका के खिलाफ खेले गए पहले प्रैक्टिस मैच में ही 5 रन से करारी हार झेलनी पड़ी। बाकी टीमों के लिए भले ही ये कोई प्रैक्टिस मैच था, लेकिन टीम इंडिया जानती थी कि ये उसके लिए अग्निपथ से पहले की रिहर्सल थी। बावजूद इसके धोनी ब्रिगेड जीत की दहलीज तक पहुंचकर भी खाली हाथ गई। आखिरी ओवरों में लसिथ मलिंगा की घातक गेंदबाजी के सामने स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया ने घुटने टेक दिए। चलिए आपको हार की वजहें गिनाना शुरू करते हैं और वही पुरानी कहानी फिर से दोहराते हैं। ओपनिंग, किसी से छिपा नहीं है कि टीम को अगर अच्छी शुरुआत मिले तो क्या से क्या हो सकता है, लेकिन टीम इंडिया को एक शानदार ओपनिंग मिले, लगता है जमाना बीत चुका है। धवन और रोहित की जोड़ी प्रैक्टिस मैच में भी फ्लॉप हो गई। धवन जिस तरह से शॉट पर आउट हुए, उसे देखकर लग रहा था कि उन्होंने अभी अभी अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की है। कुछ ऐसा ही हाल रोहित का भी रहा। तेज गेंद में यॉर्कर करते हैं। शानदार तरीके से पिक किया है।
लेकिन ना सिर्फ गेंद को पिक किया, फील्डर को भी पिक किया। टेस्ट और वनडे में अजिंक्य रहाणे के बल्ले से कुछ रन जरूर निकल रहे थे, लेकिन टी20 में आते ही रहाणे प्रैक्टिस मैच में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। गेंदबाजी में भी धोनी सही मौके पर सही गेंदबाज का इस्तेमाल नहीं कर पाए। हार का एक और कारण धोनी का बल्लेबाजी करने नहीं उतरना भी माना जा सकता है। चोट के चलते एशिया कप में नहीं खेल पाए टीम इंडिया के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में भी बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। पहले लगा कि धोनी शायद बाकी बल्लेबाजों को मौका देने के लिए बल्लेबाजी करने नहीं आए, लेकिन मैच के बाद प्रेजेंटेशन में उन्होंने खुलासा किया कि 2 दिन पहले उनके दाएं हाथ में दर्द था, इसलिए वो आराम करना चाहते थे। हालांकि माही ने विकेट कीपिंग जरूर की थी। हार के बावजूद एक अच्छी बात जो टीम इंडिया के साथ घटी वो थी रैना और युवराज के बल्ले का बरसना। दोनों ही खिलाड़ी एशिया कप से बाहर थे और टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में लौटे, लेकिन सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों के बूते टीम इंडिया अगर एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने का सपना देख रही है तो भूल जाए, क्योंकि ये टीम गेम है और यहाँ एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ती है और जब तक होश आता है बाजी हाथ से निकल गई होती है। स्पोर्ट्स डेस्क, फर्स्ट इंडिया। आराम से, इत्मीनान से बड़ा शॉट। और सवाल यही है कि क्या ऐसे ही जीतोगे? मेरे सहयोगी रुचि महावर न्यूज रूम से जुड़ी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजहें क्या हैं कि स्थितियां काबू में नहीं आ रही। रुचि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, पुरानी कहावत है। अब अभ्यास ही ऐसा है, आगाज ही ऐसा है, तो अंजाम कैसा होगा? बिल्कुल राहुल, टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच भले ही इंडिया को 21 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, लेकिन प्रैक्टिस मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जीतना, क्योंकि हार का सिलसिला लंबा हो चुका था। ऐसे में टीम इंडिया के सारे प्लेयर्स का मनोबल काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था और ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। विराट कोहली ने एशिया कप में कप्तानी की थी, उसके बाद इस टूर्नामेंट में धोनी उनके साथ थे। थोड़ा सा एक टूर्नामेंट के बीच में जो चेंजेस आए थे, प्लेयर्स का जो था, धोनी और विराट कोहली की कप्तानी का जो अनुभव था वो अलग अलग था। ऐसे में अगर टीम इंडिया एशिया कप के बाद अगर वर्ल्ड कप की शुरुआत प्रैक्टिस मैच को जीतने के साथ करती तो शायद एक पॉजिटिव साइन यहां से देखने को मिलता। जो खोया हुआ जोश था वो कहीं ना कहीं हद तक वापस लौटता। लेकिन 2007 का चैंपियन बनने का के बाद से जो परफॉर्मेंस टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप में पिछले 3 सीजन में हमें दिखाई दिया है, उसके बाद ये 5 रन की करारी शिकस्त वाकई बहुत कुछ कहती है। और ऐसा लगता है कि शायद टीम इंडिया जो 19 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा मैच है, प्रैक्टिस मैच है, अगर उसमें भी वही गलतियां दोहराती है तो कहना मुश्किल है कि 21 मार्च को जो आगाज़ होगा, जो सुपर 10 के मुकाबले होंगे, उसमें जीत के साथ शुरुआत होगी। रुचि, खिलाड़ी यही हैं, इन्होंने भी पहले साबित किया है, बड़े मौक़ों पर अपने आप को साबित करके ये बड़े खिलाड़ी बने हैं। ऐसा नहीं है कि टीम में बड़े खिलाड़ी या बड़े नाम नहीं हो। क्या ये कहना गलत होगा कि इस बार जो टीम इंडिया दिखाई दे रही है, इससे पहले इतनी हतोत्साहित एक लंबे वक्त से टीम इंडिया दिखाई नहीं दी? मेंटल प्रेशर ज़्यादा है, वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप एक सीरीज़ हारते हैं उसके बाद दूसरी से अगर आप सीरीज़ जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा ग्रूम अप होता है। लेकिन अगर आप लगातार सीरीज़ पे सीरीज़ हारते चले जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है। पहले साउथ अफ्रीका हारे, उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके बाद एशिया कप। हार का सिलसिला बहुत ज़्यादा लंबा है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आपके कोचेज़ भी अगर आपको उतना सा सपोर्ट नहीं करते, अगर आप देखेंगे तो फील्डिंग कोच, हमारे बॉलिंग कोच, अगर हमारे मेन कोच की बात की जाए तो डंकन फ्लेचर, ये भी तीनों मामलों में यहाँ पर फ्लॉप दिखाई दी है। और प्लेयर्स का बहुत हद तक कोच बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा ग्रो करते हैं, लेकिन जब कोच ही हमारे पास ऐसे हैं जिनसे ना तो फील्डिंग हो जो है सिखाई जा रही है, ना गेंदबाजी, तो ऐसे में खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस बेस्ट कैसे देंगे? और ये कहना गलत नहीं है कि टीम इंडिया में बहुत सारे नाम तो ओल्ड हैं, लेकिन युवा जो चेहरे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और युवा चेहरों पर दारोमदार जो है वो जीत का बहुत ज़्यादा था। अब माही से इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि वो एकदम से आएंगे और अपनी टीम को यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन उसके बाद माही ने 2007 के बाद से टीम को काफ़ी हद तक बनाया। लेकिन बड़े नाम जैसे जैसे गए, उसके बाद जो युवाओं में अगर से 2 से 3 ऐसे बल्लेबाज हैं टीम इंडिया में ऐसे जिन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टीम इंडिया को लेके डूबा है। क्योंकि पिछले साल 2013 पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो सारी घरेलू सीरीज टीम इंडिया ने खेली और सब में जीत दर्ज की। तो मुझे ओपनिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया। ओपनिंग एक ऐसा पहलू है जिस पर लगातार सवाल उठने लगे हैं।
एक जमाना ऐसा बीच में आया था जब हम भूल गए थे सहवाग को, हम भूल गए थे शुरुआत करने वाले गंभीर को, सचिन तेंदुलकर को। क्या ये वक्त है जब ये तीन नाम फिर से याद आने लगे? बिल्कुल, ये नाम जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त याद आ रहे हैं। बाहर बैठे हैं गौतम गंभीर, सहवाग हालांकि फॉर्म में नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर इस वक्त फॉर्म में थे और उन्हें क्यों नहीं एशिया कप में सिलेक्टर्स ने मौका दिया, क्यों नहीं T20 वर्ल्ड कप के संभावितों में शामिल किया, ये अब एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि शिखर धवन और रोहित शर्मा 2 प्लेयर्स ऐसे थे जो 2013 की सबसे कामयाब सलामी जोड़ी बनकर सामने आई, लेकिन उसके बाद दिसंबर 2013 के बाद से जोड़ी लगातार फ्लॉप होती जा रही है। धवन और रोहित, सबसे बड़ी हैरानी की बात राहुल यहाँ पे ये है कि ये दोनों प्लेयर्स ऐसे शॉट्स पर आउट हो रहे हैं जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट्स हैं, जिनकी उम्मीद आप इतने बड़े इंटरनेशनल और क्लासिकल प्लेयर से आप नहीं करते। और बहुत ज़्यादा अगर बात की जाए शॉर्ट पिच गेंद जो हैं वो इन दोनों बल्लेबाजों की कमजोरी बनती जा रही हैं। धवन बार बार एक ही जैसा शॉट्स खेलते हैं। ये लोग जब तक अपनी ओपनिंग जोड़ी जो है, जब तक अपनी गलतियों से सबक नहीं लेंगे, जब तक वैसे शॉट्स खेलते रहेंगे, आप ओपनिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते यहाँ पर। लेकिन अगर टीम में वाकई में सेलेक्टर्स 1 या 2 और ओपनिंग यहाँ पे प्लेयर को रखते तो शायद यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता था। रुचि, संक्षेप में, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या गेंदबाज सबक ले रहे हैं? अगर अभ्यास मैच को देखें तो गेंदबाजी हमारी उतनी ज़्यादा खराब नहीं हुई थी जितनी एशिया कप में हमको जो है गेंदबाजों ने परेशान किया था। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ वही है, जिससे पहले ओपनिंग की हमने बात की थी, शुरुआत T20 में मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको शुरुआत जो है अगर धमाकेदार मिलती है तो आप एक बड़ा टारगेट खड़ा कर सकते हैं। और अगर T20 की बाजी में 20-20 का खेल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वक्त नहीं होता आपके पास कि आपकी बाजी पलटेगी। अगर आप 160-170 का स्कोर टॉस जीत के बल्लेबाजी करके खड़ा नहीं करते हैं तो भूल जाइए कि आपके गेंदबाज यही कर है। पाएंगे। बिल्कुल रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुचि विस्तार से हमको बता रही थी किस तरह से कितनी सारी चीजें जिन्हें जहन में रख करके जाना होगा टीम को, और खास तौर पर एक पॉजिटिव साइड ये है कि यही वो टीम है, यही वो खिलाड़ी जो पहले अच्छा करते आए थे। लेकिन सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि क्या जिस तरह से खेले हो ऐसे जीतोगे? एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं।